दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हमें नहीं पता। कई ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिन्होंने राजाओं से भी कई गुना ज्यादा अपने देश के लिए बलिदान और त्याग किया है। आज हम एक ऐसे शासक के जन्म के रहस्य के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। मेवाड़ के उन महान शासक का नाम है राणा कुंभा। जी हाँ, राणा कुंभा एक महान और अपराजित शासक थे। उनके राज्यकाल में उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया था। उन्होंने अपने राज्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की और मेवाड़ की सीमा को कई गुना बढ़ा दिया था। उनके राज्यकाल में मेवाड़ का जितना विकास हुआ था उतना किसी और राज्यकाल में नहीं हुआ। ऐसे असाधारण शासक का जन्म साधारण कैसे हो सकता था भला? उनके जन्म के बारे में भी एक रहस्य है। तो चलिए इतिहास के उस दौर में चलते हैं जहां राणा कुंभा जैसे महान शासक का जन्म हुआ। राणा कुंभा के पिता का नाम राणा मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती देवी था। राणा मोकल की दो रानियां एक साथ गर्भवती हुई। उनमें से छोटी रानी बड़ी रानी से ईर्ष्या करती थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र पहले जन्म ले ताकि मेवाड़ की गद्दी का अगला उत्तराधिकारी वो बन सके। इसी के चलते छोटी रानी ने बड़ी रानी पर तांत्रिक विद्या करवा दी, जो कि एक मिट्टी के घड़े पर की गई थी। तांत्रिक विद्या के कारण बड़ी रानी को 9 महीने पूरे होने पर भी कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई। यही चिंता उन्हें सता रही थी। इसीलिए वे एक दिन एक तपस्वी के पास गए और उन्हें इसके बारे में बताया। उन तपस्वी ने इस बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि यह तांत्रिक विद्या के कारण हो रहा है, जिससे उन्हें प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी तंत्र विद्या इतनी तेज थी कि उसका असर नहीं गया। तब उन महान तपस्वी ने बड़ी रानी को एक अंतिम उपाय बताया और कहा कि हे रानी, आप पूरे नगर में ऐसा ऐलान करवा दो कि आपको प्रसव पीड़ा हो रही है और आप मां बनने वाली हो। महारानी ने ऐसा ही किया। जब यह बात छोटी रानी को पता चली कि बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है तो वह बहुत गुस्से में आ गई और उसने गुस्से में आकर वह मिट्टी का घड़ा तोड़ दिया। जैसे ही उसने वो मिट्टी का घड़ा तोड़ा, उधर बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई और राणा कुंभा का जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म एक घड़े के टूटने के कारण हुआ था और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभ कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया और वे मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने मेवाड़ को अपने शौर्य और पराक्रम से कई गुना विकसित किया।